हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दीदी की क्लास। टुडे वी विल डू क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। लीनियर पॉलिनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स को जब हम कभी किसी ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करें ना, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आती है। लीनली मतलब लीनियर है वो, कि जितना इधर से वाई एक्सिस हमारा बढ़ रहा है उतना ही एक्स एक्सिस बढ़ रहा है, तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। वैसे इसकी डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि किसी भी एक्सप्रेशन को एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल इज़ 1। मतलब मान लो कि ये एग्जांपल है एक 3z+7, इसमें जो वेरिएबल है हमारा वो z है, तो इसकी डिग्री 1 है, इसकी पावर 1 है, तो इस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे ये लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है ना। जैसे समटाइम्स आपको कई बार लिखना पड़ता है किसी को भी कि जैसे y = 3z+7 है, मतलब जो y की वैल्यू है वो 3z+7 है, कि अगर z में इतने z 3 टाइम्स z+7 करेंगे तो y लाएगा। तो इसी तरह से ही वो बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे z बढ़ेगा उसी तरह से y बढ़ेगा, मतलब लीनियरली इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। आप जैसे आगे सम करोगे तो आपको और समझ आएगा। फिलहाल आप ये याद रख लो, जिसमें वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 1 होती है, वो लीनियर होते हैं। एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, जब हमारी जो वेरिएबल की डिग्री है, जो पावर है वो 2 हो, तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, जिसमें डिग्री 3 हो जाती है। अब डिग्री समझ गए ना। देखो एक किसी भी एक्सप्रेशन में ना, ये जो x y जो z मैंने लिखा है ये वेरिएबल्स हैं, मतलब इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। और ये जो लास्ट में लिखा हुआ है 1, इसमें 1, ये कांस्टेंट है। इसमें 7 था, ये कांस्टेंट रहेगा, इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। जो ये वेरिएबल के साथ आते हैं हमारे नंबर, ये होते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, ये देखो मैंने यही बताया कि कांस्टेंट क्या है, जो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती और कांस्टेंट रहता है। वेरिएबल्स जैसे कि y²y, तो कोफिशिएंट जो इनके वेरिएबल्स के साथ आते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें यही सब करने वाले हैं। तो आगे जैसे इक्वेशंस आएंगे आपको और समझ आएगा। ठीक है, चलो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 2.1 का। वो कह रहा है फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। उसने कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं, इसमें से हमें डिग्री फाइंड करनी है। डिग्री जो उस एक्सप्रेशन की सबसे हाईएस्ट पावर होती है। देखो इसमें सबसे हाईएस्ट x की 2 है, तो इसकी डिग्री आ जाएगी 2। इसमें देखो वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट क्या है 3, तो इसकी डिग्री है 3। इसमें देखो वेरिएबल कुछ बताया नहीं हुआ, अब हमें इसकी डिग्री देखनी है कितनी है। इसमें वेरिएबल नहीं है, मतलब अगर कोई वेरिएबल होता है 0 होता, किसी भी चीज़ की जब वैल्यू 0 होती है तो उसका आंसर वेरिएबल का आता है 1। तो मतलब इसकी डिग्री कितनी है 0। सिर्फ 9 है ना, तो इसमें वेरिएबल की जो डिग्री है वो 0 है, इसमें 1 है। z के ऊपर कुछ नहीं है ना, तो 1 है। जो हाईएस्ट वेरिएबल की पावर होती है वो डिग्री होती है। अब वो कह रहा है राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 और 3। हमें अब पॉलिनोमियल्स खुद राइट करने हैं, ऐसे करने हैं जिसमें इसके डिग्री 1 हो, 2 हो और 3 हो। कुछ भी लिख लो आप। 1 डिग्री वाला आप क्या लिख सकते हो, 5x+7 लिख दो, इसमें डिग्री 1 आ गई। अब 2 का लिखना है तो और क्या कर सकते हैं, x² लिख लेंगे, फिर भी सेम यही लिख दो, ये हमारा 2 डिग्री वाला आ गया। 3 का लिखने के लिए क्या करेंगे, x³ + 2x², कुछ भी लिख सकते हो। बस क्या करना है हमें बस इसमें हाईएस्ट पावर क्यूब रखनी है, ताकि इसकी डिग्री 3 आ जाए। इसमें 2 रख लिया, अब लिख कुछ भी सकते हो, यहाँ 5 की जगह आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, प्लस की जगह माइनस भी लिख सकते हो, एनीथिंग यू कैन राइट। बस आपको ये समझना है कंसेप्ट डिग्री का। नेक्स्ट, व्हाट आर द कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट पूछ रहा है वो हमसे, किसके कोफिशिएंट, x² के और x³ के। अब देखो x² का कोफिशिएंट ये रहा x², इसका कोफिशिएंट क्या है 6,
और एक्स क्यूब का -3। दिस इज आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें वो हमें पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ z। चलो z को ढूंढते हैं। z3 है, z2 है, z तो है ही नहीं, तो फिर z का कोफिशिएंट क्या हुआ? 0। अब वो हमसे पूछ रहा है कांस्टेंट टर्म कौन सी है इस पॉलिनोमियल में। कांस्टेंट टर्म कौन सी है? ये तो वेरिएबल है, ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल है। कांस्टेंट टर्म कौन सी है? 10। 10 इज द कांस्टेंट टर्म। ओके, बस आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम कल करेंगे 2.2। सो तब तक के लिए गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट डे, and don't forget to subscribe my channel. Bye.